नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों से इस बात के बारे में जिक्र करती हूँ कि आप लोग फेक न्यूज पर बिलीव ना करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर आती है जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज आप उस खबर को सर्कुलेट ना करें। पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है कि कोई मैसेज ऐसा आया हो जिससे कई गलत फहमियां जो हैं वो पैदा हुई हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है। आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट करके या मैसेज करके सवाल भी किया है उस खबर के बारे में जिसे लेकर आप डाउटफुल होते हैं, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी है। और यही एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोगों को किसी भी खबर के बारे में कोई डाउट लग रहा है तो आप उसे कमेंट करके मुझे मेंशन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को पूरी तरह से सत्यता के साथ जानकारी दे सकूं। ये बात मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रही हूँ वो एक फेक न्यूज से ही रिलेटेड है। दरअसल मुझे पता है कि इस समय 10वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंतजार है अपने रिजल्ट का, कि आखिर बोर्ड के रिजल्ट कब आउट होंगे ताकि वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके, निर्णय ले सके। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, एक न्यूज एजेंसी के थ्रू ये न्यूज डाली जाती है कि 10वीं और 12वीं की जो रिजल्ट हैं वो 11 और 13 जुलाई को आउट किए जाएंगे, जिस पर बहुत ही तेजी के साथ लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा था। लेकिन इसी बीच सीबीएसई ने यह भी क्लियर कर दिया कि जो ये न्यूज सर्कुलेट हुआ है वो बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि हमने अभी इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया है और ना ही कोई ऐसी तारीख का ऐलान किया गया है जिसमें ये बताया जा सके कि इस तारीख को 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट जो है वो हम आउट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता देती हूं कि ऐसी अभी तक कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई है जिसमें ये बताया जा सके कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आउट होने जा रहे हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि जिस न्यूज एजेंसी की मैं बात कर रही हूं उन्होंने पहले टाइमिंग को लेकर और डेट को लेकर ये न्यूज सर्कुलेट किया कि 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो 11 और 13 जुलाई को सामने आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे वो मैसेज को या न्यूज को वो डिलीट कर देते हैं और एक मैसेज भी वो करते हैं कि वो गलती से इनसे ये सर्कुलेट हो गया था। उन्होंने लिखा था कि सॉरी, स्टोरी रिट्रैक्टेड, दिस रिलीज इज इनकरेक्ट, एरर रिग्रेटेड। तो उन्होंने ये मैसेज उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। और इसी बीच आपको मैं बता देती हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी एक न्यूज अलर्ट जारी किया गया है। अनुराग त्रिपाठी ने शाम 4:50 पर एक ट्वीट करके कहा है कि वायरल हो रहे नोटिफिकेशन को उन्होंने फेक बताया है और कहा कि हमारी ओर से अभी तक कोई भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, ना ही कोई तारीख बताई गई है। हाँ, और रिजल्ट का इंतजार कर रहे लोगों को सीबीएसई की ऑफिशियल साइट और इसके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी होने वाली घोषणा का इंतजार करना चाहिए। यानी कि अगर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जब तक कोई तारीख का ऐलान नहीं होता है तब तक आप लोग ये मत समझिए कि जो भी खबर अगर कोई फेक इसे सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ये बात खुद सीबीएसई की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल हमने देखा है कि सीबीएसई की तरफ से किस तरह से डेट शीट भी निकाली गई थी। 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम्स होने थे 12th स्टैंडर्ड के, और दिल्ली में 10th स्टैंडर्ड उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने थे। लेकिन ये पूरा मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि भाई कोरोना वायरस को देखते हुए एग्जाम्स नहीं होंगे और 12th के जो रिजल्ट है वो इंटरनल बेसिस पर वो दे दिए जाएंगे। तो इसीलिए अब इस बीच जो है इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर रिजल्ट कब आउट किए जाएंगे ताकि बच्चों के भविष्य को आगे किस तरह से लेकर चलना है तो उसे लेकर वो डिसीजन ले सके। और यही कारण है कि आए दिन ऐसी डेट सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज सेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि अगर आप लोगों भी इस तरीके की मैसेजेस अगर आप लोगों को मिलते हैं या फिर कोई खबर मिलती है तो पहले आप उसकी सत्यता को परखें, उसके बाद आप उसे सर्कुलेट करें, नहीं तो ये घातक साबित हो सकता है। क्योंकि एक न्यूज एजेंसी जिस पर हर कोई बिलीव करता है उससे ये गलती हुई, क्योंकि जब उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तारीखों को लेकर वो ट्वीट किया गया था, तब हर किसी ने इस पर बिलीव किया और एक दूसरे को बताने लगे, सर्कुलेट करने लगे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सीबीएसई को मिली तो सीबीएसई ने एक आधिकारिक पुष्टि करते हुए ये कहा कि हमारी तरफ से कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है रिजल्ट को लेकर, और जब तक हमारे ऑफिशियल अकाउंट से कोई मैसेज या कोई न्यूज नहीं दी जाती है तब तक आप इस पर बिलीव ना करें। तो इसीलिए ये जानकारी आप लोगों के लिए होना आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये जानकारी अपने
अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, आगे भी आप भेजिए कि आज जो भी डेट निकली थी या सामने रखी गई थी जिसमें कहा गया था कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट हैं वो 11 और 13 जुलाई को सामने आएंगे, वो फेक न्यूज है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। और ये बात खुद कबूल की है उस न्यूज एजेंसी ने जिसने इन डेट को डिक्लेयर करने को लेकर न्यूज डाली थी। तो और सीबीएसई की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी डेट नहीं निकाली गई है। जब तक हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को बिलीव नहीं करना है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि मैम 10th 12th के एग्जाम्स की डेट, जो रिजल्ट डेट है वो कब तक आउट होगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता या फिर ऑफिशियल अकाउंट से सीबीएसई की तरफ से डेट फाइनलाइज नहीं की जाती है, तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ऐसी फेक न्यूज से बचने की कोशिश कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।